जय माता दी भक्तों नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो नवरात्रि के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कथा पाठ कर लेते हैं। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से प्रतिवर्ष 2 बार चैत्र व अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चलती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होने के कारण नव दुर्गा तथा 9 तिथियों में पूजन होने से इन्हें नवरात्र कहा जाता है। चैत्र मास के नवरात्र वार्षिक नवरात्र और अश्विनी मास के नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। भगवती दुर्गा के साधक भक्त स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को सजाएं। मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति के दाईं ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए तथा कलश के सम्मुख मिट्टी व बालू रेत मिलाकर जोब होने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करनी चाहिए। पूजन में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके सभी देवी देवताओं की पूजा करें। तत्पश्चात जगदम्बा की पूजा करें। सप्तशती का पाठ न तो जल्दी जल्दी करना चाहिए और ना ही बहुत धीरे धीरे। पाठ करते समय एक ही आसन से निश्चित हो अचल बैठना चाहिए। माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, हे करुणामयी जगजननी स्नेहमयी माँ, आपकी सदा ही जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलबिलाते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा करता हूँ या करती हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं आपका रहस्य जान सकूं। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। यह 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्र पूजन में पहले दिन इनकी पूजा होती है। पहले दिन की पूजा में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। इनके मस्तक में घंटे का आकार अर्धचंद्र है। इसी कारण इस देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें मन वचन कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर माँ चंद्र घंटा की शरण लेकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माता के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। नवरात्रों के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायन के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर इनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सत्य फलदायिनी है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री कहते हैं। जैसा नाम से प्रकट है, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी उपासना के बाद भक्तों को
भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवी के लिए बनाए नैवेद्य को थाली में भोग का सामान रखकर माता से प्रार्थना करनी चाहिए और हमें 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। बोलो अम्बे मात की जय।